गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वीडियो डिले हुआ भाई। वीडियो डिले होने का कारण ये है कि थोड़ा काम था, इसलिए वीडियो डिले हो गया। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, मैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि मैं लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कवर कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, एग्ज़ाम में लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स में ही मेजॉरिटी आता है इसमें। ओके, तो करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ से ही मेजॉरिटी आता है। तो ये हुआ बात। ओके, तो कीप मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एंडिवर्स। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। देखिए, मैं यहाँ क्विज कवर करने वाला हूँ। आपको सिर्फ याद करना है जो आप पिछले छः महीने में पढ़ा है। ओके, आपको सिर्फ याद करना है जो आप पिछले 6 महीने में पढ़ के आए हैं। तो व्हिच वन हैज बीन कन्फर्ड विथ द स्टेटस ऑफ कॉन्टिनेंटल ऑफ सेंटेनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन बाय WMO। ओके, तो WMO क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड पर। जैसे कि आप सबको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों का हेडक्वार्टर आप जेनेवा स्विट्जरलैंड में पा सकते हैं। ओके, एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में है कोविड-19 की वजह से। और मैं कोविड के लिए आपको ये कहना चाहूँगा कि आप कोविड टाइम में आपका ख्याल रखिए, और दूसरों को भी आप कन्विंस कीजिए मास्क पहनने के लिए। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो गया है। ओके, आपको मास्क पहननी चाहिए। तो जैसे कि WHO आजकल बहुत न्यूज़ में है कोविड-19 की वजह से। तो WHO का हेडक्वार्टर होता है स्विट्जरलैंड पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड पर। ओके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर वहाँ पे है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी, जो कि इकोनॉमी और एनवायरमेंटल के लिए, न्यूज़ के लिए काफ़ी न्यूज़ में है, जो कि एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस बढ़ाता है लोगों के बीच। ओके, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पर ही है। तो WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन with the status सेंटेनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन बाय WMO। ओके, सही आंसर है उसका, बताइए। सही आंसर है गोवा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। ओके, तो गोवा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को स्टेटस मिल गया है सेंटेनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन। ओके, सेंटेनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन गोवा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को अवार्ड किया गया है बाय WMO। अभी हाल ही में आपको पता होगा 51 फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गया। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ तो उसको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसको कौन सी स्टेट ने होस्ट किया था, बताइए। कौन सा स्टेट ने इसको होस्ट किया था? गोवा, आंसर है गोवा। गोवा स्टेट ने इसको होस्ट किया था। ओके, गोवा स्टेट होस्टेड 51 फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये फ्यूचर टाइम में है। विल लिखा हुआ है क्योंकि ये न्यूज़ पुराने है। ये न्यूज़ जनवरी 7 का है। ओके, ये न्यूज़ जनवरी 2021 का है, जनवरी 2021 ईयर का है।
तो आज तो अब तो हो गया है मई 8, इसलिए मैं इसको हॉस्टेड बोलाता हूँ। ओके, तो मैं इसको पास्ट टेंस में बोला था, मतलब ये हो चुका है, लेकिन उस टाइम में विल होस्ट लिखा हुआ था। इंडिया हैज सेट द हाई लेवल ग्रुप फॉर द साउथ एशियन एनर्जी सिक्योरिटी। ओके, तो उसका हेड कौन थे? उसका हेड थे राम विनय शाही। ओके, नाम विनय शाही। अगर मेरा नाम प्रोनाउंस करने में गलती हो रहा है तो माफ़ करिए। ओके, ये नाम मेरा लोकल का नहीं है, ये जो नाम मेरा लोकल का नहीं है। ओके, इसलिए मैं उसको थोड़ा प्रोनाउंस करने में गलती कर देता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके, इंडिया हैज सेट द हाई लेवल ग्रुप फॉर द साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी। हु इज़ द हेड ऑफ द ग्रुप? उसका हेड कौन थे? राम विनय शाही। The Malala Yousafzai Scholarship Act has been passed by which country? ये भी न्यूज़ में था। यूनाइटेड स्टेट्स ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है। तो वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग काफ़ी बढ़िया मेथड है और टेक्नोलॉजी को भी एक बढ़ावा देती है। ठीक है, हमारे टेक्नोलॉजी को भी बहुत बढ़ावा देती है। वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग, भाई वीडियो बनाओ और केवाईसी अकाउंट में और केवाईसी के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करो। ओके, लाइव वीडियो के साथ अकाउंट ओपनिंग करो घर पे बैठ के। ठीक है, ये बैंक फॉर सेविंग्स अकाउंट ओपन के लिए, सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो ये कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है बताइए? IDBI बैंक। ओके, IDBI बैंक ने लॉन्च किया है। अगर जैसे कि आपको पता है कि IDBI बैंक जो कि लास्ट साल में, ओके, पिछले साल में उसको प्राइवेट सेक्टर घोषित कर दिया गया था। ओके, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर था और जो भी शेयर था उसको बेच दी गई। ठीक है, और आज की स्टेट में इसका स्टॉक प्राइस है 38.90, जो कि बहुत गिरा हुआ है। ओके, पता नहीं है क्यों, लेकिन बहुत गिरा हुआ है। और इसका एक न्यूज़ आया था, थर्ड क्वार्टर में इसका प्रॉफिट हुआ था लगभग 500 करोड़ समथिंग। ओके, इसका प्रॉफिट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई पर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और CEO है राकेश शर्मा। ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राकेश शर्मा, हेडक्वार्टर्स मुंबई, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका स्टॉक प्राइस है 38.90। पता नहीं है क्यों भाई इतना गिरा हुआ है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, और ये इस बैंक ने सेविंग्स अकाउंट ओपन के लिए वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग का फैसिलिटी लॉन्च किया है। तो इंडिया का जो 40th ISEA है, ओके, 40th ISEA है, वो कहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है? ISEA यानी इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। ओके, ISEA इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, याद रखिए, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ओके, इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका डिपार्टेड, जो कि डिपार्ट किया गया है फॉर साउथ पोल फ्रॉम मोरुगांव पोर्ट गोवा। ओके, मोरुगांव पोर्ट गोवा से ये फ्लैग ऑफ किया गया है। ओके, मोरुगांव पोर्ट गोवा से ये फ्लैग ऑफ किया गया है। तो इसका 2 स्टेशन है, मैत्री एंड भारती, which are being operated under नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च।
ओके, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेस के अंडर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इस मिशन का डिफरेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्स को आप इंटरनेट में पा सकते हैं। और इसका जो आंसर है, इसका सिर्फ आंसर है गोवा। तो गोवा स्टेट से 40th ISEA, ओके, यानी कि इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, जो कि फ्लैग ऑफ किया गया है। 5,500 crore जीरो कूपन बॉन्ड फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ओके, इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं काफ़ी एक्सप्लेन किया था इस टॉपिक के बारे में, जीरो कूपन बॉन्ड क्या है और रिकैपिटलाइजेशन क्या है। ओके, तो पंजाब एंड सिंध बैंक को ये किस लिए ज़रूरत है, इसलिए ये मैं बहुत सारे चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। आप जाके ज़रूर देखिए और बताइए कैसा लगा वीडियो। RBI हैज़ इश्यूड 5,500 crore जीरो कूपन बॉन्ड। ओके, यानी कि जीरो कूपन बॉन्ड यानी कि नो इंटरेस्ट। जिस बॉन्ड पे, जिस लोन पे आपको, बॉन्ड क्या है, एक लोन ही होता है भाई, बॉन्ड एक लोन ही होता है। ओके, तो जिस बॉन्ड पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। ओके, तो पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगी। ओके, पंजाब सिंध बैंक का हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगी। इसका ओनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, और इसका शेयर है, गवर्नमेंट का शेयर है इसमें 83.06। ओके, 83.06। ये इसको लिखने में मुझे दिक्कत आती है। ओके, क्योंकि मेरा चैनल अभी डेवलप नहीं हुआ है, मेरा वीडियो अभी डेवलप नहीं हुआ है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके पास अच्छा सर्विस पहुँचाने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ। मैं लगी रहता हूँ इसमें, आपके पास अच्छा सर्विस पहुँचाने के लिए, आपके साथ अच्छा गाइडेंस पहुँचाने के लिए। ओके, तो इसमें कोई आप मुझे एक्सक्यूज कर सकते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट, आपसे भी याद रखिए। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है इसमें 83%। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली पर। ओके, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली पर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर आता है, और एक PSB है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर भाई 51% से ज़्यादा आता है तो पब्लिक सेक्टर बैंक ही है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 83.006 है, तो ऑब्वियसली ये PSB ही है। ओके, एट व्हिच सिटी धर्मेंद्र प्रधान हैज़ इनागुरेटेड इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड माइग्रेंट वर्कर सेल। सूरत में माइग्रेंट वर्कर सेल इनागुरेशन किया गया है। ओके, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अर्जेंटीना सही आंसर है। बिल मेकिंग अबॉर्शन वैलिड। ओके, जो कि एक बिल पास किया गया है अर्जेंटीना में। द फास्ट वुडन सैटेलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। फास्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। ओके, बाई 2023 ईयर, 2023 तक ये वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से? जापान कंट्री से, जापान कंट्री से लॉन्च किया जाएगा बाई 2023। ओके, वुडन सैटेलाइट, ओके, वुडन सैटेलाइट। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ओके, ये एक ऑर्डर रिसीव किया गया है। ओके,
इसको ऑर्डर मिला है कहाँ से ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गवर्नमेंट से। फॉर कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना की गवर्नमेंट ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 3,200 करोड़ अमाउंट, विच ए ह्यूज अमाउंट, 3,200 यानी कि 3200 करोड़, ओके 3200 करोड़ की अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। कहाँ पे? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बाय आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना गवर्नमेंट टू hydro, to improve and to modernize, to modify it for the developmental work of hydro projects। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंटल वर्क के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गवर्नमेंट ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 3,200 करोड़ अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं। Who has been elected as the president of the All India Chess Federation? संजय कपूर जी। संजय कपूर जी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन में, ओके संजय कपूर जी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन में प्रेसिडेंट इलेक्टेड किया गया है। ओके अगर हम ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट है संजय कपूर जी पहला तो, और उसका हेडक्वार्टर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई पर। ओके जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई पर उसका हेडक्वार्टर है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। उसका 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 फाउंडेशन हुआ था 1951 में। 1951 में उसका फाउंडेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई पर। Who was appointed as the new Chief Justice of Common High Court for Jammu and Kashmir and Ladakh? 31 अक्टूबर 2019, याद है आपको? 31 अक्टूबर 2019 इसमें क्या हुआ था भाई, बताइए। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटोरीज घोषित किया गया था। ये आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद, ओके आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद, ये आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद, ओके ये जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है इसको 2 यूटी के हिसाब से घोषित किया गया था। यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटोरी। ओके तो अभी ये जो यूनियन टेरिटोरी बन गया तो उसका एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया गया जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बोथ का एक, दोनों का ही एक हाई कोर्ट है, दोनों का हाई कोर्ट एक ही है। ओके कॉमन हाई कोर्ट। तो उसका जो चीफ जस्टिस है, ओके तो चीफ जस्टिस होते हैं जस्टिस पंकज मित्तल। ओके जस्टिस पंकज मित्तल जी, जस्टिस पंकज मित्तल जी जो चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटोरी से उसमें अपॉइंट किया गया है। टेस्ला, इलॉन मस्क, आप जानते हैं इलॉन मस्क को? आप तो इलॉन मस्क के बारे में जरूर सोचते होंगे। ओके ये जो डॉगी कॉइन होता है ना, क्रिप्टो करेंसी, डॉगी कॉइन का ये बहुत बड़ा स्पॉन्सर होते हैं। ओके टेस्ला 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 का सीईओ है इलॉन मस्क जी। ओके इलॉन मस्क जी टेस्ला का सीईओ है। इसका स्टॉक प्राइस भाई खतरनाक स्टॉक प्राइस है भाई, $672। अगर उसको हम कन्वर्ट करें इंडियन अमाउंट में तो काफ़ी बड़ा होगा। उसका स्टॉक प्राइस है आज ऑफ 7th में $672। ओके सीईओ इलॉन मस्क है, ये इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस पर। ओके
तो ये टेस्ला कंपनी ने किया क्या है, इसका टेस्ला कंपनी एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एनर्जी कंपनी होता है। ओके, एनर्जी क्रिएशन कंपनी होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एनर्जी कंपनी। ये काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरर मामले में ये टॉप लिस्ट में आता है। ओके, इसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो बहुत कन्वीनियंट एंड रिलायबल होते हैं, जो कि यूज़ करने के लिए, मतलब आप एक टेस्ला का इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हो तो ये आपको बहुत रिलायबल फीलिंग देता है। ओके, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और मैं तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। ओके, मैं बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता हूँ। और टेस्ला ने क्या है ना, इसका लार्ज सुपर चार्जर फैसिलिटी लॉन्च किया है। सुपर चार्जर फैसिलिटी लॉन्च किया है, लार्जेस्ट सुपर चार्जर फैसिलिटी भाई चाइना में लॉन्च कर दिया भाई। ओके, चाइना में लॉन्च हुआ। तो व्हाट्सएप बैंकिंग क्या होता है, एक नंबर इशू किया जाता है बैंक के द्वारा। ओके, जो कि आपका क्या जो कि आपका बताता है आपका मिनी स्टेटमेंट, आपका बैलेंस इंक्वायरी, आपका चेक स्टेटस। ओके, ये सब आपको एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑन योर अकाउंट। ओके, जो कि एक व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस एक व्हाट्सएप नंबर जनरेट किया जाता है बैंक के द्वारा, जो कि कस्टमर के पास पहुंचाया जाता है। और उसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी जैसे कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट नंबर, बैलेंस इंक्वायरी, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। ओके, इसके बारे में मिनी स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन हिस्टोरी, इसके बारे में आपको पता चलता है। तो ये एक बैंक ने लॉन्च किया है व्हाट्सएप बैंकिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा इसको लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप जानते हैं, जरूर जानते होंगे, पीएसबी है। ओके, हेडक्वार्टर है बड़ौदा गुजरात पर। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 71%, पीएसबी है। ओके, 71% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है। स्टॉक प्राइस बहुत कम है भाई, 70 रुपीज़। ओके, ओनली 70 रुपीज़ स्टॉक प्राइस है इनका आज के डेट में। ओके, और ये ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आता है। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च किया है। तो आज का सेशन एंड